घर में माएँ हैं तुम्हारी? किस किस की माँ जिंदा है? माशाल्लाह। किस किस की दुनिया से रुखसत हो गई? हाय नसीब बदनसीब मेरी तरह। हमने वो सरमाया खो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, वो सरमाया खो दिया जो सोने चांदी से नहीं मिलता, मुकद्दरों से मिलता है। और जिनकी है तुम भागों वाले, नसीबों वाले, मुकद्दरों वाले, कदर कर लो। जिस दिन ये चांद मनोबल मट्टी के नीचे छुप गया, आसमान का चांद नजर आएगा, घर का चांद नजर नहीं आएगा। जिनकी चली गई सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ किया करो। ये दाढ़ी उन्हीं के तो फैल है, ये जलसे उन्हीं के तो फैल है। पता नहीं रात के किस रंग में बैठ के हम अपनी दुआ को रंग दे दिया। कभी अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगी, तेरी मेरी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह की कसम मेरी माँ ने मुझे इतनी दुआएं दी। मैं अक्सर मिंबर पे बैठ के कहता हूँ, ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह की कसम और मेरे अजीजों, जब पैसा काम नहीं आता वहाँ माँ बाप की दुआ काम आ जाती है। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा, ए अल्लाह गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का, करम का, फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह खैर वाले काम की हकीकत को तूने हमारे पे खोल दिया है, इस काम के करने पे कामयाबी का यकीन नसीब फरमा। इस काम के लिए अल्लाह हमारे घरों से नक्लो हरकत हमें नसीब फरमा। मरते दम तक इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा और करते करते मरने की अल्लाह इस काम में तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह इज्तिमात समय जितने इज्तिमात हो रहे हैं, और अल्लाह आज ये ख़त्म नबूवत का बड़े पुरतबाक तरीके से अबुल हसन की पूरी जमात अल्लाह इस कॉलोनी की तरफ से हुआ है, जिन्होंने अल्लाह जहाँ में दिरम में सुखन में हिस्सा लिया है, जिन्होंने अल्लाह माली तौर पर जानी तौर पर ताउन किया, अल्लाह सबको पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से, अपने करम व फजल से जितने मुसलमान माँ बाप, बहन भाई, बूढ़े बच्चे, हमारे असातिज़ा, हमारे मशाइख, हमारे बुजुर्ग, निस्बत वाले लोग दुनिया से गए, तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी कलमे ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, कलमे ईमान की मेहनत पर ए अल्लाह कामयाबी का यकीन नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती दाएँ बाएँ के घरों में या बीच हाल के अंदर जो बैठे हैं, अस्पतालों में अल्लाह जो बीमार हैं, अपने खजानों से सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, मकरूजों को कर्जों से निजात अता फरमा, जो देश में परदेश में ए अल्लाह तुल्की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो परदेश में आज तक उनके चेहरों को देखा नहीं, ए अल्लाह तुल्की हिफाजत फरमा। जो कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं, रिहाई के इल्तजाम फरमा, शुहदा की मग़फ़िरत फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, नेकियों वाली ज़िंदगी अपनी रज़ा वाली नसीब फरमा, बेरोज़गारी ख़त्म फरमा, रिज़्क़े हलाल अता फरमा, कारोबार में, दुकान में, नौकरी में, मुलाज़मत में, तनख्वाहों में बरकत अता फरमा। है अल्लाह हरामकारी से, है अल्लाह हराम की मेहनत से महफूज़ फरमा, इज़्ज़त और हलाल रोज़ी नसीब फरमा। बच्चे बच्चियाँ जवान हैं, इज़्ज़त वाले घराने रिश्ते अता फरमा, जिन घरों में झगड़े फसाद हैं अल्लाह अपने करम से ख़त्म फरमा, प्यार मोहब्बत वाली अपनी रहमत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। है अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरून मुल्क जहाँ मुसलमान अल्लाह गिरफ्तार मुसीबत है, खा इंडिया हो, बर्मा हो, बोस्निया हो, बांग्लादेश हो, चीचिया, अमरीका, आज़ाद कश्मीर हो या मुल्क पाकिस्तान हो, हर किस्म के ज़मीनी आसमानी आफतों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। ए अल्लाह इंडिया के अंदर जो मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान जो चाइना में परेशान हाल है, अल्लाह इज़्ज़त वाली आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह कराची के अंदर जितने कौमी इदारे, जितनी एजेंसियाँ और अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए कोशा है, ए अल्लाह तो उनके कामों में मदद फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। दुनिया की गंदगी को, गुनाहों की गंदगी को हमारे घरों से, हमारी गली मोहल्लों से ख़त्म फरमा, नेक साफ शफाफ अपनी रज़ा वाली, अपने हबीब की ताबेदारी वाली ए अल्लाह हम सबको ज़िंदगी नसीब फरमा। जो बच्चियाँ जवान हैं, शादियाँ नहीं हुई, इज़्ज़त वाले रिश्ते
अता फरमा, जिनकी शादियाँ होने के बाद घरों में झगड़े अल्लाह तू ख़त्म फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा। या अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक फरमा। या अल्लाह भाई अबुल हसन इनकी ज़िंदगी में, उम्र में, तकवे में, अमल में, परहेजगारी में बरकत अता फरमा और उनकी पूरी जमात है अल्लाह जिन्होंने इस जलसे में और खैर खाई के कामों में अल्लाह हिस्सा लेते रहते हैं और आज अल्लाह जिन्होंने जहाँ तक हिस्सा लिया है अल्लाह सबको पूरी पूरी अपने ख़जानों से जज़ाए खैर अता फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को अपने लुत्फ़ व करम से कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु अला हबीबिही मुहम्मद। मस्जिद नबवी है, एक सहाबी तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह अन्हु आए और हुजूर के पैरों पे गिर गए। जो चूमना चाटना शुरू किया, पैरों की तलिए पर अपने रुखसार को, अपने होठों को रगड़ रगड़ के रो रहा है। तलहा खैर तो है, पीछे हट। तलहा पीछे हट, खैर तो है। कहा नहीं या रसूल अल्लाह, पीछे खैर नहीं या रसूल। ओ भाई क्या साबित करना चाहता है? कल कमली वाले मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार है। कहा तेरी औलाद से? कहा जी। तेरे बच्चों से? कहा जी। तेरी बीवी से भी ज़्यादा? कहा जी। तेरी माँ से भी ज़्यादा? जी। तेरे बाप से भी? सारी का है ना? कहा जी जी मुझे प्यार है। उठ, खड़े हो गए। तलवार कहाँ है? नहीं हमसे निकल। माँ कहाँ है? क्या घर? जाओ। क्या करूं? क्या इस तलवार से, इस तलवार को माँ के खून से लाल करके आ और जहां माँ मिले उसका सर कलम कर दे। एक दफा तो जिस्म में हरारत पैदा हुई कि जिसने माँ के कदमों तले जन्नत रखने का सुनाया है वो कह रहा है माँ का सर काटा, गर्दन उतार के आ जा सर। भाई ना सोचा ना महसूस किया, रोए ज़रूर तलहा, लेकिन जो मस्जिद नबवी से दौड़ लगाई ना तलवार लेके, हटो बचो हटो बचो। जनाबे तलहा रज़ी अल्लाह ताला मस्जिद नबवी से बाहर निकले। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पीछे से आवाज़ आई, तलहा जहाँ वहीं रुक जा। जनाबे तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रुक गए, पीछे मुड़ के नहीं देखा कहीं हुक्म की गुस्ताखी ना हो जाए। ये है मोहब्बत, ये है क़ीदा ख़त्म नबूवत पर ग़ुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये है। तलहा वापिस मुड़ा, पीछे आ जा। जनाबे तलहा रज़ी अल्लाह ताला बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापिस आ गए। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा कहाँ चले? कहा हुज़ूर आप ही ने तो भेजा, जा माँ का सर उतार के आ जा, माँ का सर कलम करके आ जा, तलवार माँ के खून में रंगीन करके आ जा। नबूवत वाले नबी ने यूँ करके बाहें फैलाई, हज़रत तलहा को कहा आज सीने से लग जा। अल्लाहु गनी। तलहा बिन बरा रज़ी अल्लाह ताला सीने से लग गए। रहमत वाले नबी ने दोनों हाथों में लेकर प्यार करना शुरू कर दिया। फरमाया तलहा अम्माए कत्ल नहीं की जाती, बल्कि मैं तेरे प्यार को परखना चाह रहा था, देखना चाह रहा था। मुझे समझ आ गया, मैं मोहम्मद तेरे प्यार की गवाही दे रहा हूँ, तुझे माँ ज़्यादा प्यारी नहीं, आमना का लाल ज़्यादा प्यारा है। तलहा झोली फैला। जनाबे तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने झोली फैला दी। रहमत वाला नबी रो रो के हाथ उठा के दुआ देने लग गए। दुआ दी, रुखसत कर दिया। इनका घर कुबा की बस्ती में मस्जिद नबवी से कुछ दूर था। चंद दिन के बाद खबर आई वो जो तलहा आपके हुक्म पर तलवार निकाल कर माँ का सर कलम करने चला था, वो तलहा बीमार है। इतना बीमार हो गया कि बचने की उम्मीद कोई नहीं। इशा की नमाज के बाद मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चल सहाबा के साथ कुबा की बस्ती में बनु करीज़ा की बस्ती के पास से गुजरते हुए जनाबे तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर चले गए। जाके आपने घर में देखा तलहा पर निज़ा का आलम है, आंखें बंद पड़ी है। रहमत कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलहा हाल कोई नहीं, आंखें बंद है। फरमाया इसकी शक्ल बता रही है, इस वक्त इसकी कैफियत बतला रही है, सुबह का सूरज देखने नहीं पाएगा। मेरे यारो और अहले खाना, अगर इसका इल्तकाल हो जाए खबरदार कोई उसे गुस्ल ना दे, कोई कफन ना पहनाए, कोई इसका जनाजा ना पढ़े जब तक मैं ना आ
आ जाऊँ, मैं वादा करके जा रहा हूँ। अल्लाह का रसूल अपने हाथों से कफन पहनाएगा, गुस्ल देगा, जनाजा पढ़ाएगा, खुद अपने हाथों से कब्र में उतार के आऊँगा। इतना कहने के बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से तशरीफ़ ले आए। जनाब तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की थोड़ी सी तबीयत बेहतर हुई, आंखें खोल कर चारों तरफ देख कर नाक की नथों को फुलाना शुरू कर दिया। कहने लगा यहाँ घर का माहौल और घर की फिजा, दरो दीवार का मंजर बता रहा है, काली कमली वाले का यहाँ से गुजर हुआ है। बीवी कहने लगी तलहा अल्लाह तेरे पे रहम करे, सिर्फ गुजर नहीं हुआ, तेरे सराने काफी देर खड़े होकर तुझे बुलाते रहे। जनाब तलहा की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगे हाय मेरी बदनसीबी, कमली वाला मुझे बुलाता रहा, मेरे लब्बैक पर मेरे लब्बैक क्यों नहीं कहा। अल्लाह अकबर। घर वाली आगे बढ़ी, तलहा खाना खा ले, तलहा बिल भरा पानी पी ले, जनाब तलहा कोई चीज़ इस्तेमाल कर ले। फरमाने लगे खड़े हुए कुछ कह के गए। बीवी कहने लगी हाँ कुछ कह के गए। सुनाने लगी थी ये कह के गए, अपने रिश्तेदारों से कहने लगे मुझे सहारा दे के बिठा दो, लेट के हुजूर की बात सुनूं, कहीं नबी की शान में गुस्ताखी ना हो जाए। लेट के अज़ानें सुनने वालों, हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं सुनने वालों, कितनी बड़ी गुस्ताखी। हारून रशीद की घरवाली मलका जुबैदा मरने के बाद किसी के ख्वाब में आई और तेरे साथ क्या बनी। कहने लगी अल्लाह ने बड़ो इनामो इकराम के साथ नवाज दिया, तमाम गुनाहों के बारे में मालिक कायनात ने मेरे से पूछा कोई नहीं, मेरा बेड़ा ही पार हो गया। मैं अल्लाह के दरबार में आई, मुस्कुरा के फरमाया जा माफ़ कर दिया। मलका जुबैदा कौन सा अमल किया, नमाजें पढ़ी, रोज़े रख के हज किया। कहने लगी अभी तो वो खाता खुला ही कोई नहीं, अल्लाह को ये इतनी अदा पसंद आई। घर के अंदर बैठी खाना खा रही थी, रोटी का टुकड़ा तोड़कर मैंने लुकमा बना लिया, शोरबे में डुबोने लगी। अल्लाहु अकबर की आवाज़ मेरे कान में आई। मैंने थोड़ी देर के लिए लुकमा चगेरी पे रख दिया। परवरदिगार आलम को इतना यह अमल पसंद आया, अपने सामने खड़ा करके कहा ऐ मलका जुबैदा, दुनिया में तूने मेरे नाम का एहतराम किया, आज हमने तुझे सामने खड़ा करके तेरी नेकियों का एहतराम कर लिया। मौलाना यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह को जानते हो, सुना नाम कभी? कब्रिस्तान के अंदर खड़े दुआ कर रहे थे, अपने किसी मरने वाले की कब्र पर खड़े दुआ कर रहे थे। इतने में साथ वाली कब्र से टुकड़ टुकड़ की आवाज़ आई, टुक टुक की आवाज़ आई। मौलाना ने दुआ छोड़ दी, साथ वाली कब्र में देखा इतना बड़ा सुराख है, अंदर झांक के देखा, मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह की जुबान से अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद हुआ। कहने लगे ओ लोगों को पता नहीं कब जन्नत मिलेगी, ये किसकी बेटी है जिसे कब्र में अल्लाह ने जन्नत अता कर दी। इलाके वाले इकट्ठे हो गए, गली मोहल्ले वाले, पास से गुजरने वाले वहाँ इकट्ठे हो गए। कब्र के अंदर क्या हाल देखते हैं, एक अंगूर की डाली है, 3 अंगूर चांदी के उस पे लगे हुए हैं, दरमियान वाला अंगूर फटा हुआ है और अंगूर का एक कतरे का, एक रस का कतरा जब वो जमीन पे गिरता है, लड़की होंठ खोलती है, उसके मुंह के अंदर चला जाता है। फरमाने लगे देखो लोगों को पता नहीं मरने के बाद जन्नत मिले या ना मिले, इसे कब्र में जन्नत की नेमतें मिल रही है। फरमाया बताओ तो सही, इसका बाप कोई वली अल्लाह है, इसकी माँ कोई राबिया बसरी है, इसके बहन भाई कोई जुनैद बगदादी है? कहा नहीं जी, ये तो अपने माँ बाप की इकलौती थी, इसके बाप का तो इंतकाल हो गया, सिर्फ माँ, वो भी घर के अंदर बूढ़ी, पका नहीं सकती, खा नहीं सकती, पहन नहीं सकती, मुँह नहीं धो सकती, कोई खिला दे तो खा ले। मौला यूसुफ लुधियानवी रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के घर चले गए, दरवाज़ा बजाया, कहने लगी मियाँ या मर्दों का क्या काम, जब से शौहर का जनाजा उठा घर उजड़ गया। बच्ची थी जिसके सहारे जिंदगी गुजरती थी, वो भी चंद दिन पहले दुनिया से रुखसत हो गई। मौला फरमाने लगे उसी बच्ची के बारे में पूछने आया, कोई अमल तो ऐसा बता दे कि मरने के बाद उसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत का बाग बना दिया है। हंस के कहने लगी बाबा भलेखा तो नहीं हो गया,
धोखा तो नहीं खा गए? किसी और की कब्र देखी होगी तो अमल पूछ रहा है। वो तो सारी जिंदगी माजूरी के आलम में बिस्तर पे गुजार के चली गई। कह लगे कोई अमल तो होगा पास। मौलाना दरवाजे पे खड़े हो गए कि जब तक अम्मा याद कर ले, अपनी जवानी को याद कर ले, बुढ़ेपो को याद कर ले, अपनी बच्ची की जवानी के दिन याद कर। इतना कहना था, अम्मा की आंख में आंसू आ गए। कहने लगे वाकई उसके जन्नती होने में शक कोई नहीं। हाथ पैर जब पैदा हुई, हाथ पैर नहीं काम करते थे। अल्लाह गनी सारी जिंदगी की खुशियों की मायूसियों में गुजार के चली गई। एक दिन मगरिब की अजान का वक़्त था, मेरी बच्ची ने मुझे इशारा किया, माँ मुझे पेशाब आ रहा है। मैं बूढ़ी औरत उसे अपने कंधे पर उठा के, अपनी कमर पर उठा के बाथरूम में ले गई और मैंने जाके उसे फ्लश पर बिठा दिया, मैंने जाके उसे सीट पर बिठा दिया। मैं बाहर आके खड़ी हो गई, उधर मेरी बच्ची ने पेशाब करना शुरू किया। इधर सामने वाली मोहल्ले की मस्जिद से अज़ान की आवाज़ आनी शुरू हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कहने लगी मौलाना बाबा जी, जब अशहदु अल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह मुअज्जिल की जुबान से निकला, मेरी बच्ची अपना पजामा यहाँ से पकड़कर दरवाजे से बाहर आ गई। मेरी जान निकल गई। से पहली मर्तबा अपने पैरों पे खड़ी हुई। मैंने कहा ओए मेरी लाडली, ओए मेरी प्यारी बच्ची, अपने पैरों पे कैसे खड़ी हो गई? डॉक्टरों का नुस्खा काम न आया, तबीबों की हिकमत, हकीमों की हिकमत काम न आई, इंजेक्शन का असर ना हुआ। बड़े से बड़े क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाया, कहीं भी स्पेशलिस्ट को दिखाया, हर ने कह दिया उठ नहीं सकेगी, उठ नहीं सकेगी। है मेरी बच्ची आज उठ के कैसे आ गई? कहा अम्मा तुझे क्या बताऊं, अभी खामोश हो जा, अजान पूरी होने दे। जब अजान मुकम्मल हो गई, मेरी बच्ची मेरे गले से मिलकर रोने लग गई। कहा अम्मा मेरे रब का नाम इतना सोना। अम्मा कहने लगी क्या हुआ? कहा अम्मा उधर मैंने पेशाब शुरू किया, उधर मेरे कान में अल्लाह का नाम आया। अम्मा मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंख से आंसू निकलने लग गए। मैंने कहा अल्लाह मेरे से बड़ी निकम्मी कौन होगी, गंदी जगह पर तेरा पाक नाम सुनती हूँ। या अल्लाह आज फैसला कर दे, या तो मुझे मेरे पैरों पे खड़ा कर दे, वरना मुझे अभी उठा ले। मौलाना पहली मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई, दूसरी मर्तबा अल्लाहु अकबर की आवाज़ आई। मेरी बच्ची के पैर कांपने लग गए। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह पे उठ के खड़ी हो गई। अशहदु अल्ला मुहम्मदर रसूलुल्लाह। इतनी पैरों में ताकत आई, अज़ान की बरकत से चल के बाहर आ गई। और सुनो, गुलाम मुस्तफ़ा खर को जानते होगे, ये पीपी का भी बड़ा MN MP रहा, उसकी बेटी हिना रब्बानी खर। मैं इनके यहाँ चला गया, इसके चाचे के यहाँ प्रोग्राम था, मलिक शबीर खर, मलिक इजाज खर इनके घर में। पहली मर्तबा मुझे कोई दुनियादार इतना मुत्तकी नजर आया। जिस घर में मैं जाके बैठा, हिना रब्बानी खर के चाचे का घर था। कहने लगा मौली साहब ये 5-6 घर है हमारे खानदान के, अल्लाह की इज्जत की कसम है, रातों दिनों 24 घंटे में एक लम्हा भी कुरान की तिलावत बंद नहीं होती। हमने ड्यूटी बांध रखी है, 2 घंटे बूढ़े पढ़ेंगे, 2 घंटे जवान पढ़ेंगे, 2 घंटे बच्चियां पढ़ेंगी, 2 घंटे माएँ पढ़ेंगी, 2 घंटे काम वालियां पढ़ेंगी, जानवरों को संभालने वाले मजदूर पढ़ेंगे। मौलाना 24 घंटे गुजर जाते हैं, रोटी का फाका तो हो जाता है, अल्लाह के कुरान का फाका नहीं होता। मैंने कहा हम तो तुम्हारे बारे में सुनते थे, बड़े जालिम है, यूं है। तो मौली साहब अंदर जाके देखो, मेरा साल लगा, मेरे भाई का साल लगा, उसका लगा, उसका लगा। हमारे खानदान में कोई भी आदमी ऐसा नहीं जिसका अल्लाह के रास्ते में वक़्त न लगाओ। फिर मलिक इजाज पकोड़े ला के रखे, मुझे बड़ा अच्छा याद है, 2-3 साल पहले एक मेरे हाथ में दिया,
और एक खुद खाने लग गया कि मौलाना मैं आपको बतलाऊं, इतने इतने बड़े बाल, दोनों तरफ क्लाशलकोफ, असला दोनों तरफ, सुअर के शिकार का बड़ा शौक था, अपनी पोट है, अपनी कश्ती है, दरिया में निकल के शिकार करता हूं, बड़े बड़े धाड़े वालों से नहीं डरता। मौलाना दुनिया की ज़िंदगी ऐसे गुजर रही थी जैसे मन चाहिए हो। मैं अपने घर की अलमारियां खोलता था, जो शराब अमेरिका में नहीं वो मेरी अलमारी में मौजूद होती थी। मौलाना अल्लाह ने मुझे बच्चा अता फरमाया, उसका नाम मैंने मोहम्मद रख दिया। पैदाइशी गूंगा, बोलता नहीं था, सुनता नहीं था। बच्चा मेरा 8-9 साल का हो गया। अल्लाह अकबर। बहनों का इकलौता भाई, मेरी बीवी कहती इसका इलाज करा। हम अल्लाह अकबर सैकड़ों एकड़ अराजी के मालिक, पैसे की हमारे पास कभी कोई नहीं, असम्बलियों के ओहदे हमारे पास, हमारा जब जब गुजर होता है कोई हमारे सामने से गुजरता कोई नहीं, हमारा रोब इतना दबदबा है, चौधराहट है हमारे पास, अल्हम्दुलिल्लाह सरदारी निज़ाम है। कह लगा मौलाना बच्चा पैदा हुआ 8 साल का हो गया, ना मेरा बच्चा बोले ना मेरा बच्चा सुने। एक दिन हमारे यहाँ तबलीगी जमात आ गई, मैं तो वैसे ही जमात से भागी था, बड़े भाई ने जमात घर बिठा रखी थी, मैं भी चला गया। अस्सलामु अलैकुम, इतने में मेरा बच्चा मोहम्मद आ गया। अल्लाह गनी। मैंने अपने बच्चे से कहा अबू मेहमान आए हैं, कुछ खान पीन के लिए चीज़ लेके आ। उस वक़्त सुबह सुबह का वक़्त था, मेरा बच्चा लस्सी के गिलास लेके आ गया। अल्लाह गनी। गिलास थोड़े बंदे ज़्यादा, मेरे बच्चे को इशारा किया और गिना, यानी और लेके आ। जमात के अमीर लाहौर के थे, कहने लगे मियाँ साहब ये बच्चा का मेरा का बोलता नहीं, का पैदाइशी गूंगा है। मौलवी साहब कहने लगे कि मैं आपको एक डॉक्टर का फ़ोन नंबर देता हूँ, लाहौर ले आना, इंशाल्लाह शिफा मिलेगी। मैंने कहा जी छोड़ो जी, मैं तो थक गया, कराची से लेकर पेशावर तक सारे डॉक्टर मेरे छान मारे, कहीं से मुझे इसका इलाज नहीं मिला। वो मलक इजाज़ खर कहता है अल्लाह शाहिद है, फ़ोन नंबर दूँ, फ़ोन करके पूछ लेना। कहता है मौलाना जब जमात वाले चले गए, मैं अपने घर में आया, उस वक़्त की बात है, आज से 10 साल 11 साल पहले की। मेरी बीवी के गले में जो सोने का हार था उसकी मालियत 8 से 11 लाख रुपए की थी। उसने अपने गले में यूं करके हार पे हाथ डाला और यूं खींचा, मेरे मुंह पर फेंका, कह लगी मलक तेरा पैसा खत्म हो गया, जा ये हार बेच के मेरे बच्चे का इलाज करा के ला। मैं लाल तान गाली गलोच करके मैं घर से चला गया। अल्लाह अकबर। कमरे में जाके जितनी मेरे से शराब पी मैंने पी, सुबह पी, दोपहर पी, शाम शराब पी, मैं नशे में था। इलाके वालों को पता लग गया, खैर थी वे खैर होवे, आज वाला की इजाज़त आपे में कोई नहीं। लोग घर से ना निकले, कलाशल मेरे पास किसी को मार ना दे। इशा की नमाज मोदी कलीमुल्ला उस मस्जिद का इमाम है लसूड़ी खर का, बहुत मेरा अच्छा दोस्त है। कहने लगे मौलवी साहब जब मैंने इशा की नमाज में मस्जिद के दरवाजे पे देखा, मैं डर के बाहर ना निकला। मैंने उसके भाइयों को फोन किया, मलक की आंखों में खून उतरा हुआ है, कहीं मार ना दे। अंदर आया, मेरा बाजू पकड़ के मस्जिद से मुझे धक्का दिया कि निकल। का मैं बाहर, नमाजी भी भाग गए, मस्जिद का दरवाजा बंद करके कुंडा लगा लिया। मैंने कहा मलक साहब खैर थे, क्या करना है? कहा चलो। भाई दरवाजे पे खड़े, मस्जिद की छोटी दीवारें, ऊपर आ गए, किसी की जरूरत नहीं मेरे पास। मौलाना मैं अपनी पग, मुझे कहना मौलाना मैंने अपनी पग यूं करके उतारी, अल्लाह के कदमों में फेंक दी। मैंने कहा जी अल्लाह के कदम? मस्जिद के मेहराब के 2 सतून हैं। कहने लगे मैंने अल्लाह के कदमों में फेंक दी। फिर मैं ज़मीन पे लेट गया, सजदे में नहीं, उल्टा मुद्दा लेट गया। मैंने अल्लाह के यानी मस्जिद के 2 सतूनों को पकड़ लिया। मैंने कहा अल्लाह आज मुझे तेरी करीमी चाहिए, आज मुझे तेरा रहम और फजल चाहिए। या अल्लाह एक मलक इजाज़ तेरे दरबार में आया, पता नहीं कितने तेरे दरबार में आए होंगे। या अल्लाह मैं आज तेरे से मांगने आया, या मुझे मस्जिद से बाहर निकलने की तौफीक ना दे, उठा ले, या मेरे बच्चे को आज अल्लाह जुबान दे दे। का मौलाना शराब के नशे में वुजू कोई नहीं, मैं सारी रात मेहराब में पड़ा रोता रहा। सुबह मेरी आंखें सूज गई, मुझे नहीं पता, मेरे घर वाले उठा के ले गए। मैंने कहा नहीं फजर की नमाज पढ़े बगैर नहीं जाऊंगा। मौलाना मैंने फजर की नमाज पढ़ी, मैं घर गया, पराडो गाड़ी की मैंने चाबी पकड़ी, मैं सीधा नमाज पढ़ के कब्रिस्तान चला गया, माँ बाप की कब्र पे बैठ के रोने लग गया। मैंने कहा अल्लाह के दरबार में दरख्वास्त जमा करा के आया, तुम सिफारिश के उस पर दस्तखत कर
दो तो मेरा काम बन जाएगा। कि जितना हो सका माँ बाप की कब्र पे मैं बैठ के रोया। फिर मैं जब घर आया, अल्लाह गनी, सुनो, कह लगा जब मैं घर आया मैंने दरवाजे पे खड़े होकर गाड़ी का हॉर्न बजाया। मेरी बच्ची अस्मा, नाम भी बताया, कि मेरी बच्ची अस्मा दोनों मेन गेट खोल के बाहर आई और मेरी गाड़ी के आगे फ्रंट पे यूं लेट कर रोने लगी और थप थप करके गाड़ी पे हाथ मार के कह लगी, अब्बू अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी, अल्लाह ने मोहम्मद को जुबान दे छोड़ी। कब मैंने यूं करके दरवाज़ा खोला, अंदर गया, कहा मौलाना मुझे बताओ तो सही, 4 या 5 बहनों का इकलौता भाई, 8 साल के बाद जब उसने मुझे अब्बू कहा होगा तो मेरी खुशी की क्या कैफियत हुई होगी। अल्लाह गनी, मौलाना अब मुझे कौन कहता है कि अल्लाह नहीं देता, हमें मांगने का ढंग ही नहीं आता, वो तो देने के लिए तैयार है। मौलाना ये बच्चा 8-10 साल पहले गूंगा था, अल्लाह ने इसे जुबान दे दी। मैंने कहा भैया तुझे कैसे मालूम हुआ कि अल्लाह रोने पे देता है? कहा मौलाना 4000 साल पहले माई हाजरा रोई, उसके रोने पर अल्लाह ने जमीन को फाड़ दिया। अगर माँ बाप रोना शुरू कर दे तो खुदाए पाक की कसम अर्श भी हिल के माँ बाप का सिफारशी बन जाता है। मौलाना ये बच्चा कुरान का हाफिज बन गया और आलिम बन रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह 3रे साल का इम्तिहान दे दिया है। हम ना कदरे लोग हैं, जरा इश्तिहार पे देखो तो सही है, खत्म नबूवत, अल्लाहु अकबर। इस हस्ती से तो मेरे रब को प्यार ही बड़ा है। मस्जिद नबवी के कोने में सहाबा इकराम बैठे हैं, इतनी देर में हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। मेरे यारो मुझे देख के खामोश क्यों हो गए? अर्ज की कमली वाले, इसलिए हम किसी बात पे बहस कर रहे थे। क्या बात? का इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने खलील बनाया, मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, ईसा अलैहिस्सलाम को रूहुल्लाह बनाया, इस्माईल अलैहिस्सलाम को ज़बीहुल्लाह बनाया, हजरत यूसुफ को सिद्दीकुल्लाह बनाया, दाऊद को खलीफतुल्लाह बनाया, नूह को नजीउल्लाह बनाया, बाबे आदम को सफीउल्लाह बनाया। आपको अल्लाह ने क्या बनाया? आसमान की तरफ मुंह किया, फरमाया मांगने वाले को खलील बना दिया, खलील की झोली में आने वाले को उसने अपना हबीब बना दिया है। सहाबा इकराम अर्ज़ करने लगे, कमली वाले खलील में और हबीब में क्या फ़र्क है? फरमाया और तो ज़्यादा नहीं, अल्लाह अकबर, इतना फ़र्क ज़रूर है, खलील वो है जिससे सब कुछ ले लिया और हबीब वो है जिसे बिन मांगे सब कुछ दे दिया है। कलीम को क्या मिला? कोहे तूर पर बुलाया तौरात लेने के लिए, फखला नालैक इन्नका बिलवादिल मुक़द्दसी तुवा, उतार जूते, बेशक आप कलीम हो, बेशक मेरे लाडले पैगम्बर हो, बेशक आप पर तो रात उतारी गई, मेरा नबी ये पाक जगह है, यहाँ जूते उतार करा। फरमाया कलीम से जूते उतरवा दिए और हबीब से उतरे हुए जूते पहना दिए। जिब्राईल मेराज की रात मुझे लेने के लिए आया, मैं जूते उतार के नंगे पाँव चलने लगा। जिब्राईल कहने लगे कमली वाले जूता पहन लो, कलीम में और हबीब में फिर क्या फर्क रहेगा? मैंने कहा क्या होगा? जरा जूता पहन के चलिए तो सही। रफ रफ मेरे दरवाजे पर, बुराक मेरे दरवाजे पर, जिब्राईल मेरे दरवाजे पर, अल्लाह अकबर, अबू बकर मेरे दरवाजे पर, उमर मेरे दरवाजे पर, अल्लाह गनी, सहाबा मेरे दरवाजे पर। कुरान के लिए मुझे जाना नहीं पड़ा, मक्के में तो कुरान मक्की बना दिया, मदीने में आया तो कुरान को मदनी बना दिया। कल लोग हलीमा की बकरियों के पीछे मुझे देख के कहने लगे बकरियां चराने वाला क्या करेगा? लोगों तुमने मुझे हलीमा की बकरियों के पीछे देखा, आओ देखो जिब्राईल भी पीछे चल रहा है, आमना का लाल आगे जा रहा है, जूते भी पहनवा दिए, पेवंद वाला कुर्ता भी पहनवा दिया। फरमाया मेरा हबीबा अर्शे मुअल्ला पर ये जूता जो मक्के के मोची ने गांठा, इसी जूते समेत मेरे अर्श पे आके खड़ा हो जा, पेवंद वाला लिबास पहन कर मेरे अर्श पे मेरे सामने आके खड़ा हो जा। मेरे हबीब मैंने कलीम से जूता उतरवाया,
तुझे जूता इसलिए पहनाया ताकि तेरा शान मैं दुनिया वालों को बतला सको। तुझे जूते समेत अर्शे मुअल्ला पर खड़ा होकर शान मुस्तफ़ा का ऐलान मैं करूंगा और कराची वालों से, किमाड़ी वालों से, सिंध बलोचिस्तान सरहद वालों से, पूरी दुनिया के इंसानों से कहूंगा, आओ देखो मेरे नबी का शान जूते समेत मेरे अर्शे मुअल्ला पे लाके खड़ा कर दिया और दुनिया वालों को बतला दिया जितना जमीन से आसमान ऊंचा उससे कई करोड़ों गुना ज्यादा मेरे मोहम्मद का शान ऊंचा है। दो दिन से सोचता रहा, अल्लाह अकबर, आज मेरी जुबान पर आ गया। सुनो क्या नबी का शान, अगर आप सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से कहोगे तो इंशाअल्लाह शान सुनने में मजा आएगा। डीली है जो तोहफा दे के जा रहा हूं, इंशाअल्लाह अगले साल तुम अबुल हसन का माथा खाओगे, बुलाओ इसे। पक्की पक्की सुभान अल्लाह सुनाओ, कच्ची कच्ची कोई नहीं। चलो अल्लाह इसी को कबूल फरमाए। अभी तलहा बिन बरा का वाकया आपने मुझे याद कराना है। कौन नबी, तराजू के दो पार्ट ले लो, आओ शान मुस्तफ़ा सुनो, खत्मे नबूवत अकीदा बतला के जाऊंगा। इस आयत जो पढ़ी इंशाअल्लाह कुछ ना कुछ के साए मेरज करके जाऊंगा। दो चक्की दो तराजू के पार्ट ले लो, एक तराजू के पलड़े में जमीन के नीचे की जितनी चीजें हैं, ऑक्सीजन है, हवा है, पत्थर है, सात बर्रे आजम के समंदर है, सारे उसी पलड़े के अंदर डाल दो। मछलियां भी, कीड़े भी, मकोड़े भी, सांप भी, बिच्छू भी, पानी भी, रेतला भी, रेता भी, सारी चीजें सोने चांदी के जखायर उस पलड़े में रख दो। फिर सारी जमीन पथरीली को, रेतली को उसी पलड़े में रख दो। जमीन के ऊपर अल्लाह की जितनी मखलूक है, इंसान समेत, जिन्नात समेत, चौपाए भी, रींगने वाले, चलने वाले, चिपकने वाले, सारी जानवर एक पलड़े में रख दो। अल्लाह अकबर। दरख्त भी उसी पलड़े में, पत्ते हरे पीले समेत डाल दो। उसी में सब्जियां, तरकारियां, गंदुम, अनाज, कपास, कमाद भी उसी पलड़े के अंदर रख दो। फिर अल्लाह अकबर, इस जमीन के ऊपर जो जो खुदा की नेमतें हैं, घोंसले परिंदों समेत उसी पलड़े के अंदर रख दो। जिन्नात को उसी पलड़े में डाल दो। पहला आसमान सूरज चांद सितारों समेत उसी पलड़े में रख दो। उसके ऊपर के फरिश्ते भी उसी पलड़े में बिठा दो। दूसरा आसमान, तीसरा आसमान, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां आसमान, उनके सारे फरिश्ते उसी पलड़े में बिठा दो। अर्श, कुर्सी, लो, कलम भी उसी पलड़े में रख दो। जिब्राइल को भी उसी पलड़े में बिठा दो। इजराइल को भी उसी पलड़े में बिठा दो। इसराफील को भी उसी पलड़े में बिठा दो। मीकाईल को भी उसी पलड़े में रख दो। तमाम नबियों की नबूवत के साथ उसी पलड़े में बिठा दो। अल्लाह की जन्नत, अर्श, कुर्सी को उसी पलड़े में रख दो। मशरिक, मगरिब, शुमाल, जुनूब भी उसी पलड़े में रख दो। जहन्नम के अजाबों को भी उसी पलड़े में रख दो। सारी कायनात, इंसानों, जिन्नों, परिंदों, दरिंदों समेत उसी पलड़े में रख दो। और दूसरे पलड़े में आमना के लाल का शान रख दो। अल्लाह की इज्जत की कसम, सारी कायनात वाला पलड़ा झुक जाएगा, मोहम्मद की शान वाला भारी हो जाएगा। अब सुनो, जो तुम्हें तोहफा दे के जा रहा हूं, कौन नबी, कुरान भी जिसकी तारीफ करे, नात खां भी जिसकी तारीफ करे, तफसीर लिखने वाला भी जिसकी तारीफ करे, हदीस पर मेरे अजीज दो तशरीह करने वाला वो भी उसकी तारीफ करे। कौन नबी? अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, अलीफ कहने लगा अल्लाह का प्यारा आ गया, बा कहने लगा बेसहारों का सहारा आ गया, ता कहने लगा ताजदार अंबिया आ गया, सा कहने लगा साकिब समा आ गया, जीम कहने लगा जहालत का दूर करने वाला आ गया, हा कहने लगा हबीबे खुदा आ गया, खा कहने लगा खैरुल वरा आ गया, दाल कहने लगा दुखों का मिटाने वाला आ गया, जाल कहने लगा ज़खीरा कायनात आ गया, रा कहने लगा रहमतुल लिल आलमीन आ गया, जा कहने लगा ज़मीन व आसमान का महवर पैकर आ गया, सीन कहने लगा सरवरे कौनैन आ गया, शीन कहने लगा शाहिदो जहान आ गया, स्वाद कहने लगा स्वादिकुल अमीन आ गया, ज़ा कहने लगा ज़ामीन जन्नत आ गया, तो कहने लगा तो की सीरत वाला आ गया, ज़ा कहने लगा जुल्मतों का मिटाने वाला आ गया, ऐन कहने लगा इबादतों का तरीका बतलाने वाला आ गया, गैन कहने लगा गुलामों को आज़ादी दिलवाने वाला आ गया, फा कहने लगा फ़ख्रे तमन्ना कायनात आ गया, क़ा
कहने लगा कासिम कौसर आ गया। काफ कहने लगा कायनात का महवर पैकर आ गया। लाम कहने लगा लुत्फो इनायत का पैकर आ गया। मीम कहने लगा मुजम्मिल मुदस्सिर की चादर वाला आ गया। नून कहने लगा नूरानी जुल्फों वाला आ गया। वाव कहने लगा वजह तख्लीक कायनात आ गया। हाँ कहने लगा हिदायत और उसका मंबा आ गया। या कहने लगा यसरब को यानी मदीना मुनव्वरा को कयामत तक के लिए रहमतों का मरकज बनाने वाला आ गया। अल्लाह अकबर। ऐसा अल्लाह ने शान अता फरमाया। जनाब तलहा बिन बरा रजी अल्लाह तआला कहने लगे मुझे उठा के बिठा दो। अब सुनाओ हुजूर अलैहिस्सलाम ने क्या कहा। नाराज ना होना, अकीदा दे के जाऊं, बोलो। उम्मीद है उसके बाद इंशाअल्लाह हुजूर को अपने घर नहीं बुलाओगे। सारे से घर वालों ने बिठा दिया। अब सुनाओ मुझे नबी की बात। कह लगे तलहा तेरी हालत को देख के कह के गए अगर इसका इंतकाल हो जाए मुझे बुलाना, मैं आके गुस्ल कफन दफन का इंतजाम करूंगा। तलहा बिन बरा नज़ा का आलम है, आखिरी वक्त है। यूं हाथ जोड़ के अपनी बीवी बच्चों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने मोहल्ले वालों से कहने लगे खुदारा जाते हुए एक आरजू पूरी कर दो। तलहा क्या आरजू? का खुदा के वास्ते अगर आज रात में मर जाऊं हुजूर को मेरे मरने की तला न देना। आम से आदमी मुझे गुस्ल दे के कफना देना, फिर मेरी कब्र मेरा जनाजा पढ़ के मुझे दफना देना, कमली वाले को खबर न देना। तला कहने लगी तो घर वाली कहने लगी तला खैर तो है, हुजूर जनाजा पढ़ाए, हुजूर गुस्ल दे, कमली वाला कफन पहनाए। का मेरी बीवी जो मैं सोच रहा हूँ तू नहीं सोच रही, तुझे पता नहीं मेरे घर और हुजूर के मदीने के दरमियान रास्ते में बनु करीजा की बस्ती है। दुश्मन ताक लगाए बैठा है। अल्लाह का नबी उम्मत के गम में बड़ा प्यारा है। हुजूर को पता लग गया रात के अंधेरे में आ जाएंगे, मेरी वजह से हुजूर को यहूदी तकलीफ ना पहुंचाए। मैं अपना गुस्ल तो कुर्बान कर सकता हूँ, पैगंबर के पाँव में कांटा चुभ जाए ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब सुनो कराची का तुम्हारा आलिम है, मैंने 3-4 मरतबा बहुत बड़े जय्यद आलिम है, मैंने 3-4 मरतबा पंजाब के स्टेट पे उनका नाम लिया। मेरे फूल के जरिए का बेटा मेरा नाम ना ले। हाँ बता दे कराची के एक आलिम ने ख्वाब देखा रहमत दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का सारा मुबारक सीना कुर्ते समेत खून में भरा पड़ा है। कराची के आलिम के ख्वाब में रोकते खड़े हो गए, रोके कहने लगे कमली वाले खैर तो है, ये हमला किसने कर दिया? अल्लाह अकबर। हुजूर ने फरमाया ओए मुफ्ती साहब किसी एक का ना कोई एक हो तो बताऊं। घर घर में हमला हो रहा है, बाजारों में हमला हो रहा है, पंजाब सूबा सिंध बलोचिस्तान में पूरी दुनिया के अंदर मेरे पे हमला हो रहा है, इन्हें पता ही नहीं है। हुजूर बताओ तो सही सीने से कोई खून आ रहा है। फरमाया मुफ्ती साहब जब मेरा उम्मती अपने चेहरे पे उस तरह चलाता है, इसके चेहरे पर नहीं चलता, रोजे में मैं मोहम्मद के सीने पे चलता है। डेनमार्क के अंदर, नॉर्वे के अंदर नबी का कार्टून बने वो काफिर, हर हमाम वाला सुबह दुकान के ऊपर सादा शेब, आला शेब, आला शेब। इससे पूछो तो सही क्या मरना नहीं? जब फरिश्ते कब्र में ये तख्ती लेके आएंगे सादा शेब कौन सी थी और आला कौन सी थी? लाख नमाजें पढ़ ले, लाख बैतुल्लाह का हज कर ले, लाख नजरों नियाज दे, जब फरिश्ते ने ये तख्ती दे दी खुदाए पाक की कसम है गोश्त वाले का बुगदा वो निकाम दिखाएगा जो कब्र की मट्टी तेरा बेड़ा गर्क कर देगी। तुमने मजाक समझा, मेरे नबी को तुमने इजी ले लिया। तलहा का इल्तकाल हो गया, घर वालों की समझ में आ गया। फजर की नमाज से पहले तदफीन भी हो गई। 4 आदमी कुबा की बस्ती से चले मदीने पहुंच गए। हुजूर नमाज के लिए आए, हुजरे का पर्दा हटाया। वाह मेरे नबी के यारो क्या ही बात है। नमाज पढ़ा रहे, अल्लाहु अकबर, रुकू में गए, समी अल्लाहु लिमन हमीदा। तीसरी सब में हजरत साद खड़े थे।
कहने लगे रब्बना लकल हम्द, अपने मुंह पे हाथ रख लिया। हाय, इस जुमले की तो इजाजत ही नहीं मिली, ये मैंने क्यों कह दिया। नबी अलैहिस्सलाम ने नमाज मुकम्मल की, हुजूर ने अपना रुख अनवर साहबा की तरफ मोड़ा, फौरन से पहले उठ जाए जिसने रब्बना लकल हम्द का, हजरत साथ थर थर कांपते हुए खड़े हो गए। तूने कहा इन्नी कुल्तु या रसूल अल्लाह, गुस्ताखी हो गई, माफ कर दो। क्यों कहा? कि जब काना समी अल्लाहु लिमन हमीदा, जिसने रब को याद किया अल्लाह ने उसका याद करना सुन लिया। का मुझे इस जुमलों पे बड़ा प्यार आया, बेनुकम्मे की जुबान के जुमलों को अल्लाह ने सुन लिया। मैंने खुशी में कहा रब्बाना लकल हम्द, मेरा कमाल नहीं तेरी रहमतों का कमाल है। आपने फरमाया जल दिया, अपने पास बुला लिया, हाथ पकड़ के कहा ये जिब्राइल खड़ा है और वो देख आसमान के फरिश्ते तेरे जुमले को लेकर आसमान की तरफ जा रहे हैं। जिब्राइल कह रहा है कमली वाले तेरे साथ की जुबान से जो जुमला निकला अर्श वाले को इतना पसंद आया, आज के बाद कयामत की सुबह तक नमाज का हिस्सा बना दिया है। चार साथी मस्जिद कुबा में 4-5 आए, हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे मुबारक का पर्दा हटा। तुम्हें तो मैंने रात देखा था, तुम मेरे तलहा की बस्ती क्यों? जी या रसूलल्लाह मुझे जल्दी बताओ, मुसल्ले की तरफ, मुझे जल्दी बताओ मेरा तलहा कैसा? एक की आंख का आंसू, दूसरे का थमानी, तीसरे का आंसू। ओए बताओ मेरा तलहा जीता तो है? नहीं या रसूल अल्लाह, इंतकाल हो गया। मुसल्ले पे खड़े होकर फरमाया जल्दी करो, मेरे सहाबा नमाज पढ़े, तलहा की तदफील का वादा करके आया। एक कान में कहने लगा हुजूर उसे तो दफना दिया। नबूवत की आंखों में आंसू आ गए, मोटे मोटे आंसू रुखसार में गिरने लगे। फरमाया मैंने कहा नहीं था मुझे बुलाना। दूसरा कान में कहने लगा कमली वाले उसने अपना कफल गुसल छोड़ दिया, आपके कदमों पे कुर्बान कर दिया, वो नहीं चाहता था रात के अंधेरे में आप आओ यहूदी तकलीफ पहुंचाए। तला गुस्ल की वजह से कयामत के दिन अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा। नमाज भी पढ़ा रहे, रोते भी जा रहे, सलाम फेरते उठ के खड़े हो गए। और मेरे यारो तला ने क्या कहा था कि मदीने में जाके हुजूर से दुआ करवा देना। अल्लाह अकबर, नबूवत का दरियाए करम जोश में आया। आपने फरमाया मेरे यारो गवाह हो जाओ, यहाँ दुआ नहीं करूंगा, तला की कब्र पे जाके दुआ करूंगा। सारा मदीना उमड़ आया, सहाबा इकराम पीछे पीछे। साहबा कहते सारे रास्ते कमली वाला रोता गया, तलहा को दुआ देते गए। जब कब्रिस्तान में कुबा के कब्रिस्तान में पहुंच गए, हजरत तलहा की कब्र के पास खड़े होकर फरमाया मेरे यारो आ जाओ, दूर वाले करीब आ जाओ, अल्लाह तू भी गवाह है, मेरे यारो तुम ज़मीन पे गवाह हो जाओ। आज जो मैं तलहा को दुआ देने लगा, आज से पहले मैंने ये दुआ किसी को दी कोई नहीं। अल्लाह अकबर। रहमत वाले नबी ने हाथ उठाए और फरमाया सहाबा मेरे जुमले पे आमीन कहना। आपने फरमाया अल्लाह कयामत का दिन होगा, अमीर गरीब छोटा बड़ा काफिर मुसलमान तेरे दरबार में आएगा। या अल्लाह जब ये कब्र वाला तला तेरे दरबार में आए, अल्लाह इसे देख के गुस्सा न करना। या अल्लाह जब ये तेरे दरबार में आके खड़ा हो, अल्लाह तेरा मोहब्बत सिफारिश कर रहा है, अल्लाह जब तेरे सामने आके खड़ा हो, या अल्लाह इसे देख के तू मुस्कुराने लग जाए, ये तुझे देख के मुस्कुराने लग जाए। सिर्फ तलहा को दुआ नहीं मिली, सैयदा आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा हुजूर अलैहिस्सलाम हुजरे में तशरीफ ले गए। अम्मा आयशा ने यूं बाहें फैला ली हुजूर के पीछे पीछे। नाम के मुसलमानों, जिसे कुरान की आयतों में साए, कुरान की आयतों के साए में लेके आए, कभी उसके साथ बैठ के रोटी खाई, कभी उसे बहन भाइयों पे तरजीह दी, गली के कुत्ते ने दुम हिला दी, तुमने उसकी हाँ में हाँ मिलाकर बीवी को जूतों से मारना शुरू कर दिया, जवाब नहीं देना अल्लाह को।
एक औरत घर के अंदर छोड़ के गए, तेरे 10-10 बच्चों की पोटी धोई, तेरे कपड़े धोए, तेरे बच्चों के कपड़े धोए। आने से पहले तू ऐसा चीफ मिनिस्टर है, तेरा खाना भी तैयार, कल के लिए तेरे कपड़े भी तैयार, तेरा कमरा भी तैयार, और फिर भी कह रहा है ये पैर की जुत्ती है। कहते शर्म क्यों नहीं आती? इस औरत के अरमान का ख्याल कर, खुदाए पाक की कसम, इसके पलक की चूल्हे हिल गई, तेरी इज्जत का जनाजा निकल जाएगा। इसकी गोद का सदका दिया कर, अगर इसकी गोद में तब्दीली आ गई, तेरी औलाद का, तेरी नस्ल का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हुजूर हुजरे मुबारक में नहा के तशरीफ लाए, नंगा बदन, गीला बदन। अम्मा आयशा ने जो के आटे की मुट्ठी भरी आटा, जौ का आटा मुट्ठी भरी हुजूर के पूरे बदन पे मल दिया। आप सैयदा आयशा की तरफ देख रहे हैं। आयशा ये क्या? कह लगी मजाक। फरमाया आयशा तूने मजाक किया, मैंने कबूल किया। अल्लाहु अकबर। अम्मा कहती मेरी चीख निकल गई। मुस्कुराते हुए दोबारा बाथरूम में चले गए और नहा के आए। फरमाया आयशा अगर इतने पे तू राजी, तेरा मोहम्मद राजी, जिब्राइल आ गए। फरमाया कमली वाले आयशा राजी तो अर्शों पे खुदा भी राजी हो गया। हमारे घरों के तो झगड़े ही नहीं मुकते, बड़े फैसला करा रहे। बीवी तेरी फैसला मोहल्ले वाला कराए, बीवी तेरी फैसला दादा कराए, फैसला अम्मा जान कराए। ये कैसी जिंदगी गुजार रहे हो? भाई आयशा बाएं फैला के मुड़ के देखा, आयशा क्या है, खैर है? कब मैंने आज बाहर आपको नहीं जाने देना। तुम्हें रोक सकती है घरवाली? तुम्हारी मर्जी के बगैर अम्मा के जा सकती है? मार नहीं दोगे? गैरत के नाम पे जनाजे नहीं निकाल दोगे? सारे काम कोल्लू के बैल की तरह, जानवरों की तरह करोगी। बैठे टीवी के बटन दबा रहे हो, चाय लाओ, रोटी लाओ, फलाना करो, अच्छा जी अच्छा जी अच्छा जी। ये फिर भी पैर की जुत्ती। अल्लाह भाई फैला के पीछे, मैंने आपको कोई नहीं जाने देना। आयशा बता तो कोई काम है? कहा जी अल्लाह के नबी क्या काम है? कब मेरे बाप अबू बकर ने कहा था आयशा जब भी तुझे मौका मिले अपने लिए कमली वाले से हाथ उठा के दुआ करवा लेना। आयशा तेरा मकाम अपनी जगह, मोमिनों की माँ अपनी जगह, खैर वाली औरत अपनी जगह, जन्नत की मलका शहजादी अपनी जगह। लेकिन ए आयशा कभी तुझे मौका मिले हुजूर से दुआ करवा लेना। नबूवत के चेहरे पे मुस्कुराहट आई। कहा आयशा बस का जी उठा सैयदा आयशा हाथ। अम्मा आयशा ने हाथ उठाए, आसमान की तरफ देखा, आंख की ऐनी से आंसू निकल आए। अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली आयशा, ऐ अल्लाह मेरी आयशा की मग़फ़िरत कर दे। मा तक़द्दम मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र, अल्लाह इसके अगले पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा। अम्मा आयशा ने यूं हाथ फेरा, घर के कच्चे फर्श पे लेट के करवटें बदलने लग गई। हुज़ूर ने फरमाया आयशा क्या हुआ, खैर तो है? का कमली वाले इससे बड़ा खुशी का दिल क्या होगा? दुआ आप कराए, अर्श वाला कहे तेरे एक एक बोल को कबूल फरमा लिया। हाथ बढ़ाया, आयशा जरा खड़ी हो जा। सैयदा आयशा को खड़ा किया। आयशा तेरे लिए एक मर्तबा दुआ की, ये दुआ की ए आयशा तू खुशी से फुल्ली ना समाई। काश की माड़ी वालों को जाके बतला दो, काश मेरे अजीजों सिंध की धरती वालों को जाके बतला दो, बाबुल इस्लाम वालों को जाके बता दो। आयशा तेरे लिए तो एक मर्तबा दुआ की, अपनी उम्मत के लिए रोजाना हर नमाज के बाद मैं ये दुआ करता हूं। उस नबी के साथ बेवफाई, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में खड़े करके पूछ लिया। अल्लाह पूछ तो सही, आने वाली ऐसी गंदी नस्ल निकली, अल्लाह इन्होंने मेरी बीवियों को ना छोड़ा, मेरी बेटियों को ना छोड़ा।
सबसे बड़ी गाली है आज पूरे दुनिया मीडिया पर नेटवर्क पर हुजूर की बेटियों का मजाक उड़ाया जा रहा है। खुदाए पाक की कसम है, हुसैन के इश्क का बहाना करके कहता है हुजूर की तो एक ही बेटी फातिमा थी, 3 बेटियां हुजूर की, सैयदा ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, सैयदा रुकैया, ये तो हुजूर की बेटियां नहीं थी। आज मैं देखता हूँ कोई तेरी बेटी की तरफ उंगली उठा के गए, हाजी साहब, बरमी साहब, बलोची साहब, बरोई साहब, ये तेरी नहीं लगती। अल्लाह की कसम ना उसके हाथ पे उंगली रहेगी ना उसके मुंह में जुबान रहेगी। जब तू अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम बर्दाश्त नहीं करता, रोजे वाला अपनी बेटी के साथ किसी और का नाम कैसे बर्दाश्त करेगा? या अल्लाह इनसे पूछ तो सही, परवरदिगार आलम इनसे पूछ तो सही, इन लोगों के मोहल्लों में मेरी बेटियों को गालियां दी गई, मेरी बीवी को गालियां दी गई, नहीं छोड़ा, तरह तरह के बहतान मेरी घरवाली पे बांधे गए, मेरी फातिमा को गालियां दी गई, मेरे अबू बकर को गालियां दी गई, मेरे उमर को गालियां दी गई। अल्लाह की इज्जत की कसम है, माँ बाप के सामने औलाद रोए, माँ बाप से बर्दाश्त नहीं होता। अगर अल्लाह के सामने हुजूर रोने लग गए तो अल्लाह से बर्दाश्त नहीं होगा। खबरदार ऐसा काम ना करके जाना, कमली वाला अल्लाह के दरबार में गिला कर दे। अगर काम करना हो तो उस तांगे वाले की तरह काम कर जाना जिसे आज भी दुनिया गाजी इल्मदीन शहीद 100 साल के बाद कहती है। अल्लाह अकबर। तांगा चलाता, माँ रोजाना ताने देती, प्राइमरी जमात पास नहीं, 5 जमातें नहीं पढ़ी, घर में आता अम्मा कहती कुछ कमाया, हंस के दिखा देता, माँ चरपाई के पास बैठ के रोने लग जाती, कहती ओए पागल है, तेरे तांगे में 3 आदमी नहीं बैठते, मैं मर गई तो क्या करेगा। एक दिन लाहौर के बाहर रोड पर गाजी इल्मदीन शहीद का तांगा चल रहा था। अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की आवाज़ गाजी इल्मदीन शहीद के कानों में पड़ी। फरमाया ओ लोगो, फातिमा कब्र में रो रही है, आयशा कब्र में रो रही है। आयशा के घर वाले की, फातिमा के अब्बे की पगड़ी पर आज राजपाल ने हमला कर दिया। आज फातिमा के अब्बे की पगड़ी उतारने की आज शातमे रसूल ने, राजपाल ने कोशिश की। गाजी इल्मदीन शहीद के कान में आवाज पड़ी, अपनी तांगे से उतरा, जलसे में आके बैठ गया और साथ वाले को कहा ये बाबा पागलों की तरह क्यों रो रहा है, इसने अपने सर से पगड़ी क्यों उतार दी। अमीर शरीयत ने माल रोड पे जलसे में कहा ओ लोगों, हुसैन के नाने की पगड़ी सलामत नहीं तो मुझे पगड़ी पहनने की इजाजत नहीं। वो कहने लगे बाबा क्या कह रहा है। एक नबी का दीवाना कहने लगा वो जो बाजार के अंदर राजपाल है हिंदू, उसने शातमे रसूल किताब लिखी, माज़ल्ला रंगीला रसूल किताब लिखी, खत्मे नबूवत की तौहीन की। वाह गाजी तेरी गैरत पे कुर्बान। नीचे मुंह करके कहने लगा बाबा जी वो कहाँ मिलेगा। का सुबह बाजार में अपनी दुकान पे बैठा होगा। का चलो गाजी हवाले रब दे, चलो यार हवाले रब दे, मेले 4 दिन दे, उस दिन ईद मुबारक हो सी जिस दिन फिर मिलांगे। अमीर शरीयत तूने मेरे अंदर आग की चंगारी को रोशन कर दिया, ये चंगारी शोला बन गई। उस वक्त तक ये चंगारी ठंडी नहीं होगी जब तक साथ में रसूल का, राजपाल का सर कलम करके मोहम्मद के कदमों में नहीं फेंक देता। घर गया, अम्मा अम्मा छुरी कहाँ है। कह लगी खैर है, क्या चाहिए। माँ ने छुरी दे दी, जमीन पर रगड़ने लग गया और रोना शुरू कर दिया। अम्मा ने छुरी हाथ से पकड़ी, का बेटे जिंदगी में कभी अमरूद सेब का दाना नहीं काटा, आज छुरी। माँ की तरफ देख के कह लगा अम्मा यहाँ शाबाशी दे दे और यहाँ प्यार कर दे। ठीक है आज तक सेब नहीं कटा, मोहम्मद के दुश्मन का गला जरूर कटेगा। गाजी इल्मदीन शहीद की माँ आगे बढ़ी, बुजुर्गों
अपने दुपट्टे में यूं करके सर ले लिया, गाजी के सर को ले लिया और सीने से लगा के रोने लगी। अल्लाह है एक, रखा तो बचा के अपने बुढ़ापे के सहारे के लिए, लेकिन मेरे घर का फर्द मेरा बच्चा तेरे नबी की नबूवत वाली पगड़ी को बचाने के लिए काम आ जाए, सौदा सस्ता है। जा गाजी, किसी को यार दुआ देगा, किसी को उस्ताद देगा। जा गाजी, तुझे माँ दुआ दे रही है। गाजी इल्म शहीद कहते हैं मैं घर से निकला, मेरी माँ ने रोते कहा गाजी मेरा इल्म दे, मेरे चेहरा देख, मेरी आंसुओं का मोल लगा के आना, खबरदार अगर वो बच गया तो घर वापस ना आना, अगर तू कट गया फाकों में जिंदगी गुजारूंगी, लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम है तेरी मेरी मुलाकात हुजूर के रोजे पे हो जाएगी। गाजी इल्म शहीद घर से निकले, राजपाल अपनी दुकान के ऊपर बैठा हुआ था, गिरेबान से पकड़ के खींचा, सीने पे बैठ के वो छुरी से 3-4 वार किए। जब तक ठंडा नहीं हो गया उसके सीने से पांव नहीं उठाया। दुनिया वालों को कहने लगा ओ लोगो, चोरी डकैती पे कतर कमे, चोरी डकैती पे थाने नहीं जा रहा, जेल नहीं जा रहा, मोहम्मद की इज्जत को बचा के जेल में जा रहा हूँ। पुलिस इल्तजामिया कहने लगी गाजी इल्म शहीद आज तक चोरों को हथकड़ी लगाई, आज तक हमने चरसियों को हथकड़ी लगाई और नबी के आशिक को हथकड़ी लगाए, कयामत के दिन उन्हें क्या मुंह दिखाएंगे, हम अपनी नौकरी तो छोड़ देंगे, आज के रसूल के हाथ में हथकड़ी नहीं पहनाएंगे। बिलाखिर मेरे अजीजों अंग्रेज दौर था, गाजी इल्म शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और मेरे अजीजों अल्लाह अकबर मियां वाली की जेल में भेज दिया। एक मर्द कलंदर काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह सबसे पहले मुलाकात के लिए गया। ये काजी एहसान अहमद शूजाबादी कौन था इसकी भी सुनो, थके तो नहीं, पक्के बुलंद आवाज से को सुभान अल्लाह। ये कौन थे काजी एहसान अहमद? घर में माएँ हैं तुम्हारी? किस किस की माँ जिंदा है? माशाल्लाह। किस किस की दुनिया से रुखसत हो गई? हाय नसीब बदनसीब मेरी तरह। हमने वो सरमाया खो दिया जो पैसों से नहीं मिलता, वो सरमाया खो दिया जो सोने चांदी से नहीं मिलता, मुकद्दरों से मिलता है। और जिनकी है तुम भागों वाले, नसीबों वाले, मुकद्दरों वाले कदर कर लो। जिस दिन ये चांद मनोबल मट्टी के नीचे छुप गया, आसमान का चांद नजर आएगा, घर का चांद नजर नहीं आएगा। जिनकी चली गई सजदे में पढ़ पढ़ के दुआ किया करो। ये दाढ़ी उन्हीं के तो फैल है, ये जलसे उन्हीं के तो फैल है। पता नहीं रात के किस रंग में बैठ के हम अपनी दुआ को रंग दे दिया। कभी अपनी सेहत के लिए दुआ नहीं मांगी, तेरी मेरी हिफाजत के लिए दुआ मांगी। अल्लाह की कसम मेरी माँ ने मुझे इतनी दुआएं दी। मैं अक्सर मिंबर पे बैठ के कहता हूँ ना जाने कौन दुआओं में याद करता है, मैं डूबता हूँ समंदर उछाल देता है। अल्लाह की कसम और मेरे अजीजों जब पैसा काम नहीं आता वहाँ माँ बाप की दुआ काम आ जाती है। काजी एहसान अहमद शूजाबादी रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे हरम पाक में माँ को बैतुल्लाह के साथ चक्कर लगवाए। अम्मा बूढ़ी थी, चला नहीं जा रहा था, थक के बैठ गई। मुझे माँ की बुढ़ापे पे तरस आया, मैंने माँ को सहने हरम में लिटा दिया। माँ के पैर दबाने लग गया, मैं हाथ खड़ा करवाऊं शर्मिंदगी होगी। सुबह भी शाम भी जब घर जाया करो या घर से आया करो, माँ बाप के पैरों की मुट्ठियां भर के आ जाया करो। खुदा की कसम बादशाहों के ताज में वो मोती नहीं जो परवरदिगारे आलम ने माँ की खिदमत में जेवर रख दिया। हमारे इलाके में हारूनाबाद का इलाका है, कपास रुई जानते हो, कपास की फसल, बहुत बड़ी मिल थी। मलिक सिद्दीक कहने लगा मौलवी साहब दफ्तर के अंदर बैठा, मोबाइल का जमाना नहीं था, दफ्तर के अंदर बैठा, मुलाजिम आया, उसने कहा मलिक साहब फैक्ट्री में आग लग गई, कुछ नहीं बचा।
अब अक्लमंद आदमी होता अपने रूम से निकलकर, अपने दफ्तर से निकलकर सीधा भागता फैक्ट्री में, क्या जला क्या बचा। कहा मैंने फैक्ट्री की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। मेरे का लगता है आज माँ की दुआ नहीं पहुंची। कि मैं जल्दी से गाड़ी में बैठ के घर गया, लोगों का रश मेरे दरवाजे पर। मैंने कहा क्या हुआ। का मलक सिद्दीक उजड़ गया, दुआ देने वाली दुनिया से रुखसत हो गई। मैं माँ की चरपाई के पास बैठ के रोने लगा। मैंने कहा अम्मा जब तक जिंदा थी माथे पे पसीना लिया था, तेरे जाने के बाद अम्मा घर की और दुकान की बरकतें ही खत्म हो गई। जनाब मूसा अलैहिस्सलाम की माँ का इंतकाल हुआ। माँ के इंतकाल के बाद पहली मरतबा कोहे तूर पर गए। परवरदिगार आलम ने फरमाया मूसा सोच समझ के बात करना, दुआएं देने वाली तेरी माँ मेरे पास आ गई है। मालूम हुआ दुआ की नबियों, माँ की दुआ की नबियों की भी जरूरत, नबियों को भी जरूरत है। मिंबर पर आकर बैठे कौन, सरकार मदीना, रूह कल्ब सीना, आने दो आलम, फ़ख्रे दो आलम, जहाने दो आलम, महबूब खुदा। मिंबर पर आकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सब कह दिए सल्लल्लाहु, ताकि अभी डाक मदीने पहुंचे बुलंद आवाज से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आके बैठे, यूं करके देखा, रोने लग गए। खैर होवे, किसी ने गाली दी, किसी ने बुरा कहा, कुछ नहीं। फिर रोए क्यों। फरमाया जो अल्लाह से मांगा बिन मांगे दे दिया, एक हसरत सीने में लेके जा रहा हूं। साहबा कहने लगे माँ बाप कुर्बान, क्या हसरत। फरमाया यारो आज काश मेरे माँ बाप जिंदा होते, मैं उनकी खिदमत करके बताता माँ बाप की खिदमत कैसे करते हैं। काजी साहब माँ के पैर दबा रहे, पैर दबाते दबाते काजी एहसान अहमद शुजाबादी ने माँ के दोनों पैरों को जोड़ लिया इस तरह, और पैर की तलियों को देखने लग गए। कहने लगे पहले मेरे एक माँ की पैर की तली चूमी, फिर दूसरी चूमी। एक हाथ में माँ के दोनों पाँव नीचे हाथ, दूसरा हाथ मैंने आसमान की तरफ उठा दिया। मैंने कहा अर्श वाले तू भी सच्चा, तेरा नबी भी सच्चा। तेरे नबी की हदीस मैंने पढ़ी भी पढ़ाई भी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जन्नत माँ के कदमों तले। या अल्लाह मुझे नजर नहीं आ रही, आज तुझे तेरे घर का वास्ता, तेरी लूलूहियत, तुझे तेरी कुद्दूसियत का वास्ता। या अल्लाह आज मुझे माँ के कदमों में जन्नत दिखा दे तो तेरा क्या आ जाएगा। मेरी माँ ने सुनी, उठ के बैठ गई और मेरे मुंह पे यूं मारा, कमला ना होवे, झल्ला ना होवे, ऐसी भी कोई दुआ करता है। अम्मा ना। काजी कहते हैं मेरे एक हाथ माँ के पैरों में, दूसरा माँ की कलाई को पकड़ के कहा अम्मा तू सिफारिश कर दे तो वो कुछ हो जाएगा जो किसी के कहने से कुछ नहीं होता। मेरी माँ ने यूं हाथ उठाए, मेरे पैर पाँव मेरे माँ के पाँव मेरे हाथों में, मेरी माँ ने यूं हाथ उठाए। कह लगी अल्लाह जैसा भी है तो तेरा बनना मेरा पुत्र। या अल्लाह आज माँ सिफारशी बन रही है, दिखा दे। काजी साहब कहने लगे माँ की आंख से आंसू निकला, सारा हरम रोशन हो गया। अल्लाह की इज्जत की कसम माँ के कदमों तले आंखों से जन्नत देख ली। ये काजी एहसान अहमद शुजाबादी रहमतुल्लाह अलैह मियां वाली जेल में गए। गाजी कजी इधर आ, मैं मियां वाली जेल में स्पेशल आया हूं उलमा के नुमाइंदा बनकर, कुछ चाहिए। कभी जाओ अपनी फिक्र करो, जब से यहाँ आया मेरी फिक्र तुम नहीं वो कर रहे। गाजी क्या फिक्र। कहने लगे जब से यहाँ आया कोई रात ऐसी नहीं गुजरी ख्वाब में आकर दीदार न कराया हो। कभी सीने से लगाते हैं, कभी माथा चूमते हैं। कल रात शहद पिला के गए थे, आज रात दूध पिला के गए। तुम्हें पता काजी साहब सीने से लगा कर मुझे चूम के कहने लगे, मेरा माथा चूम के कहने लगे गाजी लवदील 4 दिल की बात है फिर मजे ही मजे। मैंने कहा अल्लाह के नबी क्या बात है। काल करीब हुकूमत फैसला करेगी तुझे फांसी पे चढ़ाने का, वकील न करना, दुनिया की वकालत छोड़, कयामत के दिन अल्लाह के दरबार में मैं तेरा वकील बनूंगा। गाजी इल्मदीन शहीद जब तुझे फांसी के फंदे के सामने लाया जाए, इस फांसी के फंदे को फूलों का हार समझ के पहन लेना, उधर तेरी गर्दन टूटेगी, मोहब्बत लेने के लिए तुझे आ जाएगा।
गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह का जब इनको फांसी दी गई, मियां वाली जेल से इनकी मैयत लाहौर आई। अब माँ को कौन बताए तेरा बेटा चला गया। चरपाई अंदर ला के रखी, कह लगी पुत्रो कौन है? का तेरा बेटा नबी की हुर्मत में कुर्बान हो गया। अम्मा मुंह देख ले, कह लगी बेटी देख दी। पहले ये बताओ जिस मकसद के लिए गया था पूरा हुआ कि नहीं? अब उसी मकसद के लिए तो शहादत का जाम मिला। चेहरे से कपड़ा हटा, सुनो 2 जुमले कहे। कब बेटे तेरे तांगे में तो 3 आदमी नहीं बैठते थे, प्राइमरी फेल था। मैं सोचा करती थी जिंदगी कैसे गुजारेगा, आज तूने ऐसा काम कर दिया। अल्लाह अकबर। सारे मुसलमानों को इज्जत के ताज पहना के चला गया। फिर लोगों से कहने लगी बाहर लोग क्यों रो रहे हैं? एक आदमी ने हाथ पकड़ा, अम्मा जरा बाहर तो आ। बाहर आके पर्दा हटाया, 5.5 लाख आदमी उस वक्त खड़ा था। और ये क्या करने आए? कहा अल्लाह अकबर, शहीद का जनाजा पढ़ने के लिए आए। 4 मरतबा जिसका जनाजा हुआ, लोगों का रस खत्म ना हुआ, कब्र में उतारने लगे। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल से रहा ना गया, कब्र में उतरता देखकर पंजाबी में कह के गया, असी ते देखते रह गए, तरखाना दा पुत्र बाजी ले गया। आज मेरे अजीजों, अल्लाह अकबर, इस्लाम पर अपना सब कुछ कुर्बान कर दो, मरने के बाद मजे ही मजे। आज मेरे अजीजों, जिंदगी की रोशन ख्यालियाँ इनके कदमों पे कुर्बान कर दो। आज मेरे अजीजों, और कराची के रोशन ज़मीरों, आज खुदा के वास्ते और जिंदगी के अरमान इनके कदमों पे कुर्बान कर दो। आज दुनिया की झूठी जिंदगी इनके कदमों को कुर्बान पर कर दो। खुदा की कसम, कब्र में इनकी मोहब्बत काम आएगी, हशर के अंदर इनकी मोहब्बत काम आएगी। ये मोहब्बत तुझे घर के दरवाजे से लेके चले, जब तक हौज़े कौसर पिलवा कर जन्नत के दरवाजे से अंदर ना कर दे, इनकी मोहब्बत साथ नहीं छोड़ेगी। आज मेरे अजीजों, आज गुनाहों वाली जिंदगी से तौबा कर लो, आज अल्लाह से माफी मांग लो। मेरे लिए, इनके लिए नहीं, बल्कि इनके लिए क़यामत के दिन ये हमारे सिफारशी बन जाए, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सिफारशी बन जाए। आज नियत करो, गुनाहों वाली जिंदगी से कौन कौन तौबा करता है? सारे करते हो, औरतें भी, मर्द भी, भाई भी, बच्चे भी, बुजुर्ग भी, उलमाए किराम भी, बड़े एजाज के लोग हैं। लेकिन आप तौबा करें, ये आपको देख के ये भी करेंगे। औरतें भी कहे, मर्द भी कहे, सोने वालों को उठा के कहो आज उसकी रहमत का दरिया जोश में आ गया। अल्लाह अकबर। 3 मरतबा मेरे साथ को या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। उलमाए किराम ने फरमाया, बंदा ज़मीन पर 3 मरतबा कहता है, अल्लाह अर्शे बरी पर उसे माफ कर देता है। अर्शे बरी पर फरिश्तों में कहता है, मेरे बंदे ने जो ज़मीन पे तौबा की, फरिश्तों गवाह हो, मैंने उसे माफ कर दिया है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी सच्चे दिल से कौन करेगा? सारे बिल फर्ज करो, मुझे उम्मीद नहीं है, फर्ज करो। अगर किसी की ईशा की नमाज अभी तक नहीं पढ़ी गई, छूट गई, खुदा के वास्ते सोने से पहले 4 फर्ज, 2 सुन्नत, 3 वितर पढ़ के सो जाना। अगर बगैर पढ़े सोओगे, जलसे का सवाब दरमियान में लटका रहेगा, आसमान से लानत बरसती रहेगी। अगर पढ़ के सोए तो बिस्तर वाले पे खुदा की रहमत बरसती रहेगी। पढ़ोगे सारे भाई? हरामकारी से, गुनाहों की जिंदगी से, बदकारी से, बेहयाई से, बदनिगाही से, हराम के कारोबार से, शर्त के पैसे से, जुए के पैसे से, डब्बू पर शर्त लगा के, लूडो पर शर्त लगा के, मैच पे शर्त लगा के, इन पैसों से बचोगे सारे भाई? हलाल कमाओ, हलाल खाओगे। अल्लाह इस प्रोग्राम को मेहनतों के साथ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। 31 तारीख से कराची का इज्तिमा शुरू हो रहा है। 31 यकम 2 वक़्त निकालोगे भाई? इज्तिमा को कामयाब बनाने के लिए रोज़े भी, नमाजें भी, नवाफिल का एहतमाम करोगे, इस्तग़फ़ार भी पढ़ोगे भाई। इस इज्तिमा में निकलोगे भी अल्लाह के रास्ते में। दुआ फरमाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद
वाला आलि वसाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा हब्बिब इलैनल ईमान व ज़य्यिनहु फ़ी क़ुलूबिना व कर्रिह इलैनल कुफ़्र वल फ़ुसूक़ वल इस्यान। अल्लाहुम्मा इजअलना मिनर राशिदीनल महदिय्यीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुका ईमानन कामिला व यक़ीनन सादिक़ा व इहसानन व तौफ़ीक़न व अजरन अज़ीमा व रिज़्क़न हलालन तय्यिबन व रिज़्क़न वासिआ व तौबतन क़ब्लल मौत व राहतन इंदल मौत व मग़फ़िरतन व रहमतन बअदल मौत वल अफ़्व इंदल हिसाब वल फ़ौज़ बिल जन्नति वन नजात मिनन नार बिरहमतिका या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार। रब्बि ज़िदनी इल्मन वअल्हिक़नी बिस्सालिहीन। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। ए अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, ए अल्लाह गलतियों कोताहियों से दरगुजर फरमा, रहम का करम का फजल का मामला फरमा। ए अल्लाह खैर वाले काम की हकीकत को तूने हमारे पे खोल दिया है, इस काम के करने पे कामयाबी का यकीन नसीब फरमा। इस काम के लिए अल्लाह हमारे घरों से नक्लो हरकत हमें नसीब फरमा, मरते दम तक इस काम में लगे रहने की तौफीक अता फरमा और करते करते मरने की अल्लाह इस काम में तौफीक अता फरमा। ए अल्लाह जो इज्तिमा समेत जितने इज्तिमात हो रहे हैं और अल्लाह आज ये ख़त्म नबूवत का बड़े पुरतबाक तरीके से अबुल हसन और उनकी पूरी जमात अल्लाह इस कॉलोनी की तरफ से हुआ है, जिन्होंने अल्लाह जहाँ में दिरम में सुखन में हिस्सा लिया है, जिन्होंने अल्लाह माली तौर पर जानी तौर पर ताउन किया, अल्लाह सबको पूरी पूरी जज़ाए खैर अता फरमा। ए अल्लाह इस प्रोग्राम की बरकत से अपने करम व फजल से जितने मुसलमान माँ बाप बहन भाई बूढ़े बच्चे हमारे असाज़ा हमारे मशाइख हमारे बुज़ुर्ग निस्बत वाले लोग दुनिया से गए तमाम की मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद फरमा दे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। ए अल्लाह हमें भी कलमे ईमान वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, कलमे ईमान की मेहनत पर ए अल्लाह कामयाबी का यकीन नसीब फरमा। ए अल्लाह तेरे महबूब के उम्मती दाएँ बाएँ के घरों में या बीच हाल के अंदर जो बैठे हैं, अस्पतालों में अल्लाह जो बीमार हैं, अपने ख़जानों से सबको शिफाए कुल्ली अता फरमा, मकरूज़ों को कर्ज़ों से निजात अता फरमा, जो देश में परदेश में ए अल्लाह तुल की हिफाजत फरमा। ए अल्लाह जो परदेश में आज तक उनके चेहरों को देखा नहीं, ए अल्लाह तुल की हिफाजत फरमा, जो कैद व बंद की सोबतें बर्दाश्त कर रहे हैं रिहाई के इल्तज़ाम फरमा, शुहदा की मग़फ़िरत फरमा, गुनाहों को माफ़ फरमा, नेकियों वाली ज़िंदगी अपनी रज़ा वाली नसीब फरमा, बेरोज़गारी ख़त्म फरमा, रिज़्क़ हलाल अता फरमा, कारोबार में दुकान में नौकरी में मुलाज़मत में तनख्वाहों में बरकत अता फरमा। ए अल्लाह हराम कारी से ए अल्लाह हराम की मेहनत से महफूज़ फरमा, इज़्ज़त और हलाल रोज़ी नसीब फरमा। बच्चे बच्चियाँ जवान हैं, इज़्ज़त वाले घराने रिश्ते अता फरमा, जिन घरों में झगड़े फसाद हैं अल्लाह अपने करम से ख़त्म फरमा, प्यार मोहब्बत वाली अपनी रहमत वाली ज़िंदगी नसीब फरमा। ए अल्लाह हमारे पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, अंदरून मुल्क जहाँ मुसलमान अल्लाह गिरफ्तार मुसीबत है, खा इंडिया हो, बर्मा हो, बोस्निया हो, बांग्लादेश हो, चीचिया, अमरीका, आज़ाद कश्मीर हो या मुल्क पाकिस्तान हो, हर किस्म के ज़मीनी आसमानी आफतों से मुसलमानों की हिफाजत फरमा, कश्मीर के मुसलमानों को आज़ादी अता फरमा। ए अल्लाह इंडिया के अंदर जो मुसलमान परेशान हाल है, मुसलमान जो चाइना में परेशान हाल है, अल्लाह इज़्ज़त वाली आज़ादी नसीब फरमा। ए अल्लाह कराची के अंदर जितने कौमी इदारे, जितनी एजेंसियाँ और अफवाज पाकिस्तान इस मुल्क की तामीर व तरक्की के लिए कोशा है, ए अल्लाह तो उनके कामों में मदद फरमा, जज़ाए खैर अता फरमा। दुनिया की गंदगी को, गुनाहों की गंदगी को हमारे घरों से हमारी गली मोहल्लों से ख़त्म फरमा, नेक साफ शफाफ अपनी रज़ा वाली अपने हबीब की ताबेदारी वाली ए अल्लाह हम सबको ज़िंदगी नसीब फरमा। जो बच्चियाँ जवान हैं, शादियाँ नहीं हुई, इज़्ज़त वाले रिश्ते अता फरमा, जिनकी शादियाँ होने के बाद घरों में झगड़े अल्लाह तू ख़त्म फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, या अल्लाह औलाद वालों की औलाद को नेक फरमा।